हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का इस वीडियो पर हम आपके साथ बात करेंगे भूगोल रिलेटेड जीके। ओके, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। जियोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। सो ये टॉपिक के रिलेटेड किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा और इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आप किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं इंडिया में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप हमारे साथ जुड़ के उस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट निकाल रहे हैं। सो आपको हमारे साथ अगर जुड़ के प्रिपरेशन तगड़ा करना है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ साथ जो आपको पूछा जाएगा वो आप हमें कमेंट में बताइएगा और इसके बाद आपके साथ हम कांटेक्ट करेंगे, आपके साथ हम मतलब कनेक्ट रहेंगे। ओके, और हर दिन हम लगभग डेली ही 8 बजे के बाद, रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच में हम लोग लाइव में आते हैं, बातचीत डायरेक्ट टू डायरेक्ट बातचीत करते हैं एंड हम लोग आप लोगों के प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं एंड आप लोगों के प्रॉब्लम के सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। सो बहुत स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ के अच्छा फायदा उठा रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके साथ हम आगे भी कनेक्ट होके काम करते रहेंगे। ओके, सो ज्यादा बात ना करते हुए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यह सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको ही फायदा होने वाला है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया में पूछा है। ओके, वर्ल्ड में नहीं, प्राकृतिक रबर का नेचुरल जो रबर होता है वो हमारे देश में सबसे ज्यादा कहां पर उगाया जाता है, कहां पर उत्पादन किया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन पर आया है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ये चार ऑप्शन है। ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर होगा आप हमें कमेंट में बताइए। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, ठीक है। आपको मैं इजी कर देता हूं, ये तीन क्वेश्चन के बीच में ही एक होगा तो आप हमें कमेंट बताइए। तमिलनाडु नहीं होगा, ठीक है। सो आप हमें कमेंट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि भारत में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये आप समझ गए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, कि भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है, यानी कि कृषि पर डिपेंडेंट है? कृषि पर भारत में कितने प्रतिशत, कितने परसेंटेज लोग डिपेंडेंट है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा इजी है, हमारा देश ये कृषि प्रधान ही देश है। हम जानते हैं कि हमारे देश में हर लोग, लगभग लगभग गांव के हर लोग ही कृषि में ही डिपेंडेंट है। सो कितने प्रतिशत, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाला एग्जाम के लिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में जो पूछा है कि कितने प्रतिशत लोग कृषि पर डिपेंडेंट है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 52% लोग, ठीक है। 52% लोग कृषि पर डिपेंडेंट हो, यह आपको याद रखना है, हमारे देश का 52% लोग। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? सबसे पहले आपको जानना है कि खरीफ की फसल होता क्या है। खरीफ की फसल को मानसून फसल भी कहा जाता है, ठीक है, मानसून फसल भी कहा जाता है। सो ये कब से शुरुआत होता है? ये लगभग आपका जून से अक्टूबर की महीने में होता है। जून से अक्टूबर की महीने में होता है खरीफ की फसल। यहां पर पूछा है कि नीचे दिए गए कौन सा खरीफ की फसल नहीं है। ओके, सो गन्ना ये खरीफ की फसल है, कपास भी है, चावल भी है, यानी कि धान का खेती भी आपका खरीफ की फसल के अंदर ही आते हैं, बट गेहूं ये खरीफ की फसल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गेहूं ये खरीफ की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है, इस क्वेश्चन में पूछा है। ओके, आई होप आपको मैं समझा पाया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, एंड इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा, पांचवा, दूसरा या तीसरा? किस चीज में प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का सबसे ज्यादा जो स्टेट है, जो सबसे ज्यादा प्राकृतिक रबर उत्पादन करते हैं, वो पहला क्वेश्चन में मैं आपको पूछा। सो उसका आंसर आप दिया या नहीं दिया मेरे को आइडिया नहीं है, उसका आंसर हो जाएगा केरला। ओके, केरला पर सबसे ज्यादा प्राकृतिक रबर उत्पादन होता है। भारत कितने स्थान पर है प्राकृतिक रबर उत्पादन में? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चौथा स्थान पर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा चौथा स्थान पर है भारत प्राकृतिक रबर उत्पादन में। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, एंड इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पादन करता है? यानी कि 50% रेशम उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल ये नहीं होगा, जम्मू कश्मीर भी नहीं है, कर्नाटक इज द राइट आंसर, असम भी नहीं है। ओके, कर्नाटक इज द राइट आंसर, यानी कि कर्नाटक 50% रेशम उत्पादन करते। भारत का 50% रेशम उत्पादन कहां से होता है? कर्नाटक से होता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको मैं समझा पाया। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हमारा देश हर चीज में आगे रहते हैं, मतलब जो क्या कहते हैं, जो आपका नेगेटिव काम होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा नेगेटिव काम या फिर गलत कामों में से ज्यादातर अच्छा कामों में से है, या अच्छा ये सही नहीं है, मैं ज्यादातर गलत काम में बोलूंगा तो ये सही नहीं है। लेकिन भाई देखो, आपका तंबाकू उत्पादन में हमारा देश कितने स्थान पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और स्थान भी क्या पूछा है कि तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, क्या होगा सबसे ज्यादा? मैं अगर चौथा भी हो गया तो चौथा स्थान में है हमारा भारत तंबाकू उत्पादन में। आप सोच रहे तंबाकू जो कितना खतरनाक होता है लोगों के लिए, सो चौथा स्थान पर भी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा देश दूसरा स्थान पर है, सेकंड स्थान पर तंबाकू उत्पादन के लिए। और इससे ज्यादा डेंजरस जो कंट्री है वो है आपका चाइना, ठीक है। चाइना पर सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन किया जाता है। ओके, सो हमारा देश ये सेकंड नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेकंड नंबर पर है। बट चाइना ये पहला नंबर पर है, सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन करते हैं, सबसे ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। सो आई होप आपको मैं समझा पाया। और हमारा देश तो बहुत काम में आगे भी है, अच्छा काम में भी आगे है, लेकिन ये सब काम में भी हमारा देश, मतलब आप सोच रहे कि आप सोच सकते हैं कि दूसरा स्थान पर है तंबाकू उत्पादन में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? किस जिले में? हुबली, बेल्लारी, कुर्ग या मैसूर? कहां पर सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुर्ग में, ठीक है। कुर्ग में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है। अच्छा, यहां पर आप में एक चीज कमेंट कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि ये कुर्ग, कुर्ग ये कहाँ का, कुर्ग ये किस स्टेट का जगह है, किस स्टेट का जगह है हमारे इंडिया का, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस जिले पूछा है, लेकिन किस स्टेट में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है क्वेश्चन पूछ देगा। सो आपको मैं पूछ दिया यहाँ पर कि किस जिले में नहीं, किस स्टेट में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है, आप में कमेंट में बताइए। ओके, सो ये आपके लिए मैंने रखा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आपको मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, गलत सही ये बात का बात है, आपको आंसर देना है, क्योंकि सब कुछ तो सही होगा, ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है कि सब कुछ गलत भी हो जाएगा, ठीक है। सो आपको गलत हो या सही हो, आपको आंसर देना है, ट्राई करना है। हो सकता है कि आपका आंसर सही हो जाए और इसके बाद हम जब देखेंगे और अगर सही हो जाए तो रिएक्ट करेंगे, एंड देन आपका भी अच्छा लगेगा और आप भी समझ पाएंगे कि यस मैंने सही दिया है, ठीक है। सो इसलिए आपको आंसर करते रहना है, और सही आंसर देंगे तो आपका माइंड में वो पूरा मतलब कैच हो जाएगा, एग्जाम में आपका वो गलत करने की चांस कम हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन में, नदियों की सफाई से, पर्यावरण से या फिर कृषि से? जो नीली क्रांति है, आपको लग रहा है कि पर्यावरण से या फिर कृषि से? नीली क्रांति जो है ये ऑप्शन नंबर ए यानी कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। यह आपको लग रहा है कि नीली यानी कि पर्यावरण या फिर कृषि से ही होगा कुछ ना कुछ, बट यह मत्स्य उत्पादन से ही नीली जो क्रांति आपका ब्लू रेवोल्यूशन ये किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ओके, कंफ्यूजिंग है बट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट आपको पूछा है कि झूम एक क्या है? झूम एक जनजाति है, जनजाति का नाम तो नहीं है। तो नेक्स्ट यहां पर दिया गया है कि कृषि का एक तरीका, यह कृषि का एक तरीका है, सही है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि झूम एक कृषि का तरीका है। यहाँ पर फोटो देख पा रहे, लोग कृषि कर रहे, यानी कि पहाड़ों पर लोग खेती करते हैं, इसको झूम कहते हैं, ठीक है। लोक नृत्य भी नहीं है और नदी का घाटी का नाम भी नहीं है, यानी कि कृषि का एक तरीका है झूम, जनजाति का भी नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, Here's the next question, question number 10, and the 10 number question is भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राज्य के बारे में पूछा है, स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट स्टेट जो कि जलीय मछली उत्पादन करते हैं, उत्पादक राज्य है वेस्ट बंगाल। ओके, ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, एंड द 11 नंबर क्वेश्चन इज नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों में झीलों के मध्य स्थित है? किन दो झीलों की? इरी एवं ऑन्टूरिया, इसके बाद पूछा है ऑन्टूरियो, इसके बाद पूछा है यूरन एंड सुपेरियर, इसके बाद पूछा है कि यूरन और ऑन्टूरियो, और इसके बाद पूछा है कि इरी एवं यूरन किस दो झीलों के मध्य स्थित है? कौन सा जलप्रपात? नियाग्रा जलप्रपात। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इरी और आपका ओंटारियो, यह जलप्रपात के बीच में
ये आपका झीलों के बीच में, सॉरी जलप्रपात के नहीं, झीलों के बीच में नियाग्रा जलप्रपात ये स्थित है। सो आपको याद रखना है ईरी एंड ओंटारियो। ओके, आई होप आपको मैं समझा पाया। आगे बढ़ते, नेक्स्ट यहाँ पर है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 एंड 12 नंबर क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से वो सागर कौन सा है जो भूमध्य में है? ठीक है, भूमध्य है। उत्तरी सागर, अरल सागर, लाल सागर या तिमोर सागर, कौन सा सागर है जो कि भूमध्य में है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर? ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरल सागर ये भूमध्य में है। सो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और इस क्वेश्चन में पूछा है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात ये कहां पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस देश में स्थित है? यह आपका युगांडा पर, ठीक है, युगांडा, कीनिया, या आपका युगांडा। सो ये आपको याद रखना है कि विक्टोरिया कहां पर, किस देश में स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। सो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, क्वेश्चन बन सकता है। ओके, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैम्बेजी नदी से संबंधित है। ओके, विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी से संबंधित है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 एंड द 14 नंबर क्वेश्चन इज, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये एशिया के बारे में नहीं पूछा है, ठीक है, एशिया का नहीं, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विक्टोरिया। विक्टोरिया झील ये सबसे बड़ी झील है अफ्रीका महाद्वीप की। सो ये आपको याद रखना है, अफ्रीका का सबसे बड़ी झील का नाम है, यह है आपका विक्टोरिया। ओके, आई होप आपको समझा पाया। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। इस क्वेश्चन में पूछा है कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। ओके, नियाग्रा जलप्रपात कहां पर स्थित है, यह भी क्वेश्चन पूछते हैं। सो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 एंड इस क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यानी कि यहाँ पर जो आपका जोड़ी दिया गया है, युग्म दिया गया है, कौन सा गलत है? ओके, ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुगा ये ऑस्ट्रेलिया पर नहीं है। ठीक है, अनुगा ये ऑस्ट्रेलिया पर नहीं है, यानी कि ये आपका युग्म गलत है, ये जोड़ी गलत है। यहाँ पर टीटिका का ये पेरू वलुविया में है, ये सही है। ग्रेट वियर ये कनाडा में है और मिशिगन ये यूएसए में है। सो ये तीन युग्म या फिर आपका जो जोड़ी है ये सही है, बट अनेगा ये ऑस्ट्रेलिया पर नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। इस क्वेश्चन में पूछा है कि स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्टैनली जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? नील, यहां पर दिया गया कोरोनी, अमेजन और कांगो, किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांगो नदी पर स्थित है। ओके, ये तीनों गलत होगा। ठीक है, स्टैनली जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 एंड इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? ईरान की सीमा को कौन स्पर्श करता है? मैं यहां पर मैप नहीं लगाया है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैस्पियन सागर ये झील ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। ओके, निम्नलिखित में से जो कैस्पियन सागर है ये ईरान की जो सीमा है उसको स्पर्श करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 इज हियर। इस क्वेश्चन में पूछा है कि व्योमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? व्योमा जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेर नदी पर स्थित है। जेर नदी पर यह व्योमा जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, आई होप आपको समझा पाया। आगे बढ़ते, नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 एंड द 20 नंबर क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? कटदा झील को या करदा झील को? इसके बाद यहाँ पर पूछा है कि लिंकनवर झील को, बैकाल झील या फिर ग्रेट वियर झील, किस झील को आपका पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैकाल झील को। ठीक है, बैकाल झील को आपका पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ये कहां पर स्थित है? क्वेश्चन पूछते हैं कि बैकाल झील कहां पर स्थित है? इट्स सिचुएटेड इन साइबेरिया। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 21 है हमारे सामने कि महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है? मेकांग किससे होकर नहीं बहती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मलेशिया में मेकांग नदी नहीं जाता है। चीन होकर जाता है, लाओस और
आपका यहाँ पर लाओस और कंबोडिया, ये तीनों देश पार करके ही जाती है आपका मेकांग जो नदी है वो। महान एशियाई नदी मेकांग, ये एशियाई नदी है। ये भी क्वेश्चन पूछते कि यह हो सकता है आपको पूछ दे कि मेकांग ये किस जगह का नदी है, ये किस देश का नदी है या फिर किस महाद्वीप का नदी है। ये आपका एशिया महाद्वीप का नदी है और यह नीचे में से आपका मलेशिया से नहीं गुजरती है, यानी कि चीन, लाओस और कंबोडिया ये तीनों देश होकर गुजरती है। ओके, यार ये क्वेश्चन नंबर 22 एंड इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। ठीक है, नील नदी द्वारा, नील नदी दुनिया का, ठीक है, विश्व का वर्ल्ड्स सबसे ज्यादा आपका लॉन्गेस्ट नदी है, लॉन्गेस्ट नदी है, सबसे ज्यादा लंबा नदी जो है वो आपका नील नदी है। ठीक है, यह इस क्वेश्चन पर पूछा है कि किस देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्ड देश, ये आपका अपवाहित नहीं होता है नील नदी द्वारा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 और इस क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी का नाम से भी जाना जाता है। तेल नदी का नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइजर, यह नदी का नाम है। नाइजर नदी को तेल की नदी भी जाना जाता है, तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। सो दोस्तों इस क्वेश्चन ये वीडियो पर मैं आपको 23 क्वेश्चन प्रोवाइड किया और सिर्फ 23 नहीं, इसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन देने की भी कोशिश किया। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहां तक देखने के लिए। ठीक है, हम और आगे नहीं जाएंगे, आपको किसी और एक वीडियो में हम बहुत अच्छा क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे और अच्छा क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। हम डेली अपने आप को इंप्रूव करते हैं, सो आपको आगे और भी अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। हमारे साथ ऑलरेडी बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट मिलकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, सो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो पहले भी मैं आपको बताया कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ही फायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच फिर से हमारी तरफ से आपको ये वीडियो यहां तक देखने के लिए। आपके साथ मिलते किसी और एक अच्छा वीडियो, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।